राखी जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियां आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। था के साथ ही स्टार्ट किया था जीपीजी, मैंने था के साथ ही स्टार्ट किया था। जल स्वावलंबन योजना क्यों रोक दिया? ठीक है, मैं जल स्वावलंबन के बारे में आपसे अच्छी योजना थी। मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ राखी जी। ये वाटर रिचार्ज की बात जो कर रही हैं ज्योति खंडेलवाल जी, और इतने बढ़िया इन्होंने बताया कि ये सब कुछ हो गया, वाटर रिचार्ज का सिस्टम जयपुर में डेवलप हो गया, उसके बारे में बात करूंगा मैं उनसे। लेकिन पहले आप जल स्वावलंबन निश्चित तौर पर एक बहुत पवित्र भावना के साथ शुरू किया गया एक कार्यक्रम था, इसमें कोई शक नहीं, और अगर उसको सही तरीके से अमली जामा पहना दिया जाता तो शायद उसके कुछ फ़ायदे भी होते। ये अगर मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि आपके पास जो आंकड़े हैं निश्चित तौर पर वो भी सही होंगे, लेकिन कुछ आंकड़े ये हैं कि जो 164 डार्क जोन थे 2013 में, वो 2019 में आते आते 184 हो गए, बावजूद जल स्वावलंबन के। इन्हीं 5 सालों में जल स्वावलंबन के ऊपर सर्वाधिक कार्य हुआ था ना राखी राठौड़ जी? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बात की जेपी जी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो डार्क जोन्स थे वो कम हो गए, मैंने कहा कि 100 डार्क जोन्स के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ। मैंने ये नहीं कहा आपको कि डार्क जोन, नंबर ऑफ डार्क जोन में कमी आ गई, लेकिन जहां पे प्रयास हुए वहां पे रिजल्ट्स अच्छे। नहीं, कमी नहीं आया, कोई बात नहीं, कमी नहीं आया, कोई बात नहीं, उनकी संख्या बढ़ गई, कम से कम 30 डार्क जोन और पैदा हो गए नए। सर संख्या बढ़ने का बहुत सारे कारण है। जैसे संख्या बढ़ना अभी अब शुरू होएगा, जैसे सरकार ने पहले कलेक्टर से परमिशन के बिना बोरिंग अलाउ नहीं किया था और अब अलाउ कर दिया, तो 100 गज के जो प्लॉट है उसमें भी बोरिंग हो रही है, उसका कोई मॉनिटरिंग नहीं है, तो होगा ना ऐसा? अगर इस तरह की परमिशन ये सवाल उठता है, कितने भी एफर्ट कर लो आप, वो जीरो पे आएंगे आप। हाँ ठीक है, तो आपने अपना ये इस तरह से जस्टिफाई कर दिया कि डार्क जोन हमारे समय का अगर कम थे और वो बढ़ गए, तो कांग्रेस के टाइम पे तो एक नई चीज शुरू हुई है। लेकिन ठीक है, मैं सवाल कर लेता हूँ, ये सवाल कर लेता हूँ ज्योति खंडेलवाल जी से। ज्योति खंडेलवाल जी, ऐसी क्या आपदा आ गई थी? राखी राठौड़ सवाल कर रही हैं कि ऐसी क्या आपदा आ गई थी कि डार्क जोन्स की संख्या बढ़ती जा रही थी, इस पर चिंता जताई गई विधानसभा में। आप और हम चिंता जताएं उसका पता नहीं मोल है कि नहीं है, लेकिन इसकी चिंता विधानसभा में जताई गई, माननीयों ने जताई, जवाब सवाल हुए, भाषण हुए, सब हो गए, और नतीजा ये निकला कि बोर करने की अनुमति को सहज सुगम सरल बना दिया गया। तो ये जल संरक्षण की दिशा में उठाया गया कदम था ज्योति खंडेलवाल जी? देखिए, जहाँ तक बोरिंग की बात है तो वो कई इलाकों में हम सब जानते हैं पानी की जहाँ जरूरत महसूस होती है, जहाँ कमी में है, और वहाँ पर बोरिंग की दी जाती है व्यवस्था, जिससे लोगों को कम से कम कुछ राहत जो है वो पानी की व्यवस्था के लिए मिल सके। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी, राखी जी ने भी बहुत सारे सवाल उठा दिए, पर मैं ये कहना चाहती हूँ ग्रेटर नगर निगम में बोर्ड है, बहुत सारे निकायों में भी आपका बोर्ड है, मेयर है आपके। आप जयपुर की अगर बात कर ले, ग्रेटर ने क्या कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काम किया है जहाँ पानी है? मतलब मुझे अच्छा लगता है राखी जी बोलती, देखिए हमारे बोर्ड ने, हमारे निगम ने जयपुर में यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मेंटेनेंस पूरी कर दी है, सफाई का काम शुरू हुआ है ना, आपने कोई जो है वो सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पर अभी तेज बारिश हो जाए तो लोगों को अगर मड पंप चाहिए हो या मिट्टी के कट्टे चाहिए हो, बहुत सारे काम होते हैं मानसून में जिसकी तैयारी होनी चाहिए थी, लेकिन आपका बोर्ड और मेयर तो अलग ही चीजों में उलझा हुआ है। तो बोलना चाहिए राखी राठौड़, बोलिए। अरे ये कह रही है कि वहाँ तो आप सफाई कर रहे हैं, ग्रेटर निगम में तो सफाई की जिम्मेदारी आपने ले ली है, ये क्या सफाई कर रहे हैं? बोलिए राखी राठौड़, बोलिए। प्रोग्राम है उसमें उलझा हुआ है, आपको मिले, आप 5 साल में क्या कर पाए? कोई रिजल्ट नहीं दे पाए, कुछ रिजल्ट नहीं दे पाए, तो फिर कैसे काम चलेगा? आप केवल दूसरी सरकार पे आरोप लगा दे कि उन्होंने नहीं किया। 5 साल हाँ, जवाब सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। राखी राठौड़ कुछ बोलिए, अगर इतना ही जल स्वावलंबन के लिए काम हुआ होता तो वो बहुत बेहतर तरीके से दिखता। ठीक, राखी राठौड़ बोलिए। सर जैसे ग्रेटर नगर निगम के बारे में ज्योति जी ने कहा, सब देख रहे हैं कि किस तरह की राजनीतिक घटनाक्रम ग्रेटर नगर निगम के अंदर हुआ। काम नहीं करने देना, कांग्रेस अपने मायाजाल में फंसी हुई है, अपने झगड़े में फंसी हुई है, और यही चाहती है कि सब लोग फंसे रहें। हेरिटेज की स्थिति भी जेपी शर्मा जी आपको मालूम है कि क्या, हंसने की बात नहीं है मैम, बहुत सीरियस मैटर पे भी आर डिस्कसिंग। हेरिटेज सीरियस मैटर में आप आरोप लगा रही है कि आपको काम नहीं करने दिया, लेकिन सर आप बात क्या आपने नीति बनाई, क्या कर रहे हो आप? ऐसे हास्य पर अगर बातें कहेंगी कि आपको राजनीति में उलझा दिया तो फिर कैसे होगा? तो सर बात ये है, और नहीं आप बात करते हैं सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ 2.5 साल के अंदर हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर लिया? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को कोसने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। जल जीवन मिशन की अगर बात करूंगी तो कितनी बार हमने देख लिया कि उनकी तरफ से प्रोग्रेस ही नहीं है। जिस तरह के टेंडर्स किए गए जो कि स्टेट गवर्नमेंट का काम था, वो टेंडर भी ढंग से नहीं हम कर पाए। मैम इम्प्लीमेंटेशन बता दीजिए, आप बताइए ना, एक भी योजना, एक भी प्रोग्राम जो स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हो जिसकी वजह से पानी का संरक्षण हो जाए 2.5 साल में, आप बता दीजिए ना आज यहाँ पर, आप बता दीजिए ना, एक भी काम बता दीजिए। अच्छा, आप दोनों बता दीजिए कुछ सवाल। मैं पहले सवाल पे जवाब दीजिए। 2.5 साल के अंदर मैं आपके पास आता हूँ वापस, मैं आता हूँ आपके पास वापस। सुनिए एक मिनट, आप दोनों सुनिए। अवधेशा को दिया समस्या क्या, सिर्फ ये समस्या की जो गंगोत्री है ना अवधेशा को दिया जी सर, वो क्या ये नहीं है कि हमारे जैसे ठीक ठाक व्यवस्था जो जिन लोगों के पास है और जो कर सकते हैं, अपना इंतजाम कर लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं, अपने
हलक में जिनको पानी की व्यवस्था करने के लिए बहुत पसीना नहीं बहाना पड़ता, वो लोग बात करते हैं, वो लोग इतने तक ही सोचते हैं बस। जो गांव देहात का आदमी, जहां तक ना सिस्टम पहुंचता है, ना जिनके हाथ में मोबाइल है कि वो लाइव करके दिखा देंगे कि देखिए ये कतार लगी हुई है बर्तनों की और एक एक बाल्टी पानी के लिए लड़ाई हो रही है, हम वहाँ की बात नहीं करते, हम सिर्फ बहुत छोटे स्तर पर बात करके रह जाते हैं। मैं इस बहस को लेकर आया हूँ इस वृहत स्तर पर बात करने के लिए, जैसा मैंने शुरू में कहा कि भले ही लोगों में ही चर्चा छिड़ी हो, लेकिन चर्चा महत्वपूर्ण थी कि बीसलपुर का पानी बहकर अगर जाता है और उससे दूसरे बांध जो हैं उनकी प्यास बुझाई जा सकती है, जो लोगों की प्यास बुझा सकें, तो उस पर क्यों नहीं काम हो, क्यों नहीं काम हो, हम सब जानते हैं। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट जो है उसको लेकर के कागजी कार्रवाई चल रही है, खतों किताबत चल रही है दिल्ली और जयपुर के बीच में, काम कुछ भी नहीं हुआ। अजमेर में किस तरह का वादा हुआ था सबको याद है, बहुत वक्त नहीं गुजरा है अभी उस बात को हुए, लेकिन उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ है। हम अपने को असहज करने वाले सवालों से हमेशा बचना चाहते हैं और अच्छी अच्छी बातें करना चाहते हैं, यहाँ से तो रास्ता नहीं निकलता। अवधेश शाकोतिया। जी जेपी जी, देखिए आपने बहुत वाजिब सवाल उठाए हैं और आपके जो आज की जो डिबेट का जो विषय है वो भी बहुत अच्छा है। हालांकि जो राजनीति है वो इस तरह के मुद्दों पर बात करने से बचती है। वो बचती इसलिए है कि जिस तरह की राजनीति आज के दौर में हो गई है उसमें तुरंत रिजल्ट वाले जो काम है वो सब लोग करना चाहते हैं, जिनका उपलब्धि बताने के लिए ज्यादा समय आपको नहीं लगे। अब जो जल संरक्षण का काम है पूरा के पूरा, इसके लिए एक लंबी कार्य योजना बनानी पड़ती है, उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है, बनानी पड़ती है और ये वोट नहीं दिलाता है, सीधे वोट नहीं दिलाता है, ये किसी वोट बैंक को टारगेट नहीं करता। सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं करता है। इस पर वो ही सरकार काम कर सकती है जो वाकई में कोई राजनीतिक, जिसका स्वार्थ नहीं हो, राजनीतिक लाभ से परे यदि कोई सरकार सोचेगी तो इस तरह के काम कर पाएगी। इसमें देखिए पहली बात तो यह है कि जब इस तरह की योजना बनती है, जब सरकार के कामकाज का हिस्सा उतना इम्पोर्टेंट हिस्सा ये पार्ट नहीं है, तो योजना भी उसी तरह से बनेगी, जो अफसर बना देंगे उसको वो इम्प्लीमेंट कर देंगे। जब योजना ही खाना पूर्ति के लिए बनेगी तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसकी जो मॉनिटरिंग होगी वो किस तरह की होगी ये आप समझ सकते हैं। अब देखिए हर साल जब मानसून आता है, जैसा आपने कहा पिछली बार जब अच्छी बरसात हुई, बीसलपुर का बांध लबालब हो गया, पानी बहा, तो सब लोगों ने सोचा, जो पानी की इंपोर्टेंस को समझते हैं, उन्होंने सोचा कि ये पानी जो व्यर्थ में बह रहा है वो किसी काम आ जाए, ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर जो नगरीय निकाय हैं, गांवों की बात मैं नहीं कर रहा हूं अभी, ज्यादातर जो नगरीय निकाय वो पानी की निकासी की व्यवस्था तक नहीं कर पाते प्रॉपर। किसी भी शहर में, जयपुर जैसे शहर में आप आधे घंटे 1 घंटे मूसलाधार बारिश हो जाने दीजिए, पानी के निकास का प्रॉपर अरेंजमेंट इतने सालों से लगातार स्थिति जो है वो बदतर होती जाती है। तो उस पानी की निकास की व्यवस्था जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो पानी के